बिहार चुनाव में अब ज्यादा समय नहीं रह गया है और तेजस्वी यादव ने सीट शेयरिंग पर भी बात फाइनल कर ली है और आज से वो अपनी यात्रा जहानाबाद से शुरू करने वाले हैं। अब से थोड़ी ही देर बाद तेजस्वी यादव की यात्रा बिहार के जहानाबाद से शुरू होगी और 20 सितंबर को ये खत्म होने वाली है। लेकिन आज जहानाबाद में लोगों की भारी भीड़, लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, खुश हैं, क्योंकि तेजस्वी यादव सिर्फ लोगों के नेता नहीं बल्कि इमोशंस हैं, ये मैं बार बार कहती हूँ। तो ऐसे में ये सब लोग तेजस्वी यादव से मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड है। वहीं आपको बताएं कि आरजेडी में सीट बंटवारा भी हो गया है, लेकिन तेजस्वी यादव ने जो फॉर्मूला रखा है, इस फॉर्मूले पर कांग्रेस नहीं मान रही है। कांग्रेस ये कह रही है कि आप हमको 70 सीट दीजिए, नहीं तो 50 सीट के साथ हमको एक उप मुख्यमंत्री पद दीजिए। कांग्रेस की यही डिमांड है। तेजस्वी बोल रहे हैं कि 55 सीट लीजिए और काम खत्म करिए, लेकिन कांग्रेस बोल रही है कि नहीं, 70 सीट और साथ साथ अगर 70 सीट देते हैं तो ठीक है, नहीं तो 55 सीट और एक उप मुख्यमंत्री की पद, ये कांग्रेस बोल रही है। तो तेजस्वी यादव अभी आरजेडी और कांग्रेस में एक कह सकते हैं तो ठन गई है। तेजस्वी यादव कांग्रेस के कार्यक्रम में नहीं पहुंच रहे हैं, अपनी अलग यात्रा कर रहे हैं। और देखिए दोस्तों, औरंगाबाद के कुटुंबा में कांग्रेस की एक कार्यक्रम थी, लेकिन उसमें तेजस्वी नहीं पहुंचे। आरजेडी अपना फिर कल एक अलग कार्यक्रम कर रही है, तो ये सब महागठबंधन में चल रहा है। वहीं आपको बताएं तो तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे के बाद प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल कर लिए हैं। बिहार में युवाओं की आबादी अगर बात करें तो 58% है। चुनाव में इन युवाओं को साधने में सभी राजनीतिक दल जुटे हैं। आरजेडी में भी युवाओं को अपने पाले में करने के लिए विशेष रणनीति बनाई है। इस बार पार्टी में जो टिकट वितरण होगा वो युवाओं को तरजीह देकर होगा। इसके लिए कई ऐसे नेता जिनका उम्र हो गया है, जो अब जनता के बीच चाहकर भी उतने एक्टिव नहीं रह पाते हैं, कह सकते हैं तो उम्र दराज नेताओं का टिकट काट कर युवाओं को मौका देने का निर्णय लिया गया है। हालांकि यह संभव है कि वरिष्ठ नेताओं में के किसी करीबी को ही चुनावी मैदान में उतारा जाएगा, यानी कि जो सिटिंग विधायक जिनका उम्र दराज हो गया है, मतलब जो उम्र ज्यादा हो गया है, तो उनका टिकट तो कटेगा, लेकिन उनके किसी करीबी को ही चुनाव में उतारा जाएगा। अब पार्टी से अगर अच्छे रिश्ते हो तो पार्टी नेताओं के अनुसार दल में सबसे ज्यादा लालू प्रसाद के बदले नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का प्रभाव बढ़ा है। युवाओं को अधिक तवज्जो मिलने लगा है। पार्टी के हर फोरम में युवाओं की टोली दिखती है। तेजस्वी के सिप हसलार से लेकर विपक्षी नेताओं को जोरदार तरीके से जवाब देने में पार्टी के युवा प्रवक्ताओं का बिग्रेड है। तो इसीलिए तेजस्वी ये चाहते हैं कि क्यों ना युवाओं को टिकट दिया जाए। उसी को आगे बढ़ाते हुए पार्टी ने इस बार युवा चेहरे पर दांव आजमाने का निर्णय लिया है। इसके लिए दल के समर्पित और जिताऊ युवा चेहरा की तलाश भी पूरी कर ली गई है। पार्टी की कोशिश है कि युवाओं को टिकट देकर ये संदेश देने में कामयाब रहेगी कि अगर उसकी सरकार बनी तो नई पीढ़ी के लिए अधिक सोचेगी और अधिक काम करेगी। युवाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए दल की ओर से कई कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। खासकर युवा नेता प्रकोष्ठ ने 2-3 वर्षों में युवाओं का केंद्रित कर विशेष कार्यक्रम और अभियान चलाया है। पहले युवा आरजेडी की नियमित दौर पर बैठक भी नहीं होती थी, लेकिन पार्टी ने वर्ष 2023 में अनुमंडल स्तर पर अंबेडकर परिचर्चा का आयोजन किया। युवाओं के बीच जनसंपर्क अभियान चलाया गया। हर जिले के कम से कम 100 गांवों का फोकस किया गया। पटना सहित पूरे बिहार के जिला मुख्यालयों में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया। पार्टी ने युवा कार्यकर्ता का नाम एकत्रित कर बूथ स्तर पर कमेटी बनाई। प्रखंड तहसील से लेकर जिला स्तर पर कमेटी बनी। युवाओं को राजनीति में आने के लिए प्रेरित किया गया और विधान सभा ग्राम चौपाल आयोजित की गई। राज्य स्तर पर मिलर हाई स्कूल में युवा चौपाल आयोजित हुआ।
बापू सभागार में युवा संसद का आयोजन हुआ। तेजस्वी कहते हैं कि सत्ता में अगर आए तो युवा आयोग का गठन करेंगे। नीतीश कुमार भी यही बात कह देते हैं कि युवा आयोग का गठन करेंगे। तो ऐसे में इस बार युवाओं को खास तरजीह, युवाओं पर खास ध्यान दिया गया है और उम्र दराज विधायकों का जो सिटिंग भी है उनका टिकट इस बार तेजस्वी काटने जा रहे हैं, क्योंकि काम नहीं हो पा रहा है ना। अब देखिए उम्र हो गया है तो वो जाहिर सी बात है कि जनता के बीच नहीं जा पाएंगे, जनता से बातचीत नहीं कर पाएंगे। जो जितना युवा काम करेंगे उतना उम्र दराज लोग नहीं कर पाएंगे। इसीलिए तेजस्वी यादव ने ये पूरा डिसीजन लिया है कि टिकट वैसे लोगों का काट देंगे, वैसे लोगों को सत्ता में इस बार नहीं रखेंगे, क्योंकि इस बार टिकट वितरण से लेकर सीट बंटवारा पर सब पर नेता प्रतिपक्ष की अहम भूमिका है। सब पर तेजस्वी यादव बिल्कुल एक्टिव हैं, बिल्कुल ऐसे फोकस्ड होकर काम कर रहे हैं। तो इसीलिए तेजस्वी नहीं चाह रहे हैं कि सीट बंटवारे पर कोई भी दिक्कत हो, सीट बंटवारे पर कोई चूक हो। और अगर देखिए दोस्तों, आरजेडी जहां जहां भी हारी है तो बहुत कम मार्जिन से हारी है। तो या तो प्रत्याशी के फॉल्ट से, या तो प्रत्याशी का चयन ढंग से नहीं हुआ, या छोटी मोटी गलतियां रह गई हैं। तो तेजस्वी ये चाहते हैं कि सीट बंटवारा इस बार ऐसे हो और प्रत्याशियों का चयन इस बार ऐसे हो कि उनको कोई रिस्क नहीं उठाना पड़े, क्योंकि कांग्रेस एक तरफ दबाव बना रही है कि 70 सीट दीजिए तभी सीएम फेज घोषित करेंगे, ऐसे सीएम फेज घोषित नहीं करेंगे। तो तेजस्वी भी इस बार अपना स्टैंड-अप, जो उनका स्टैंडर्ड है वो हाई रखे हुए और ये नहीं देख रहे हैं कि कांग्रेस क्या बोल रही है। अब देखिए ना, आज से उनकी अपनी बिहार अधिकार यात्रा शुरू होने वाली है। तेजस्वी यादव आज से अपनी बिहार अधिकार यात्रा शुरू करने वाले हैं। इस बिहार अधिकार यात्रा में तमाम तरीके की चीजें होंगी, तमाम तरीके की बातें होंगी और ऐसे में क्या कुछ होगा इस यात्रा में आपको जरूर बताएंगे। लेकिन इसमें खास बात यह है कि यात्रा अलग है, ना कांग्रेस के साथ, ना मुकेश सहनी के साथ, ना वाम दलों के साथ, ना पशुपति पारस के साथ और ना जेएमएम के साथ। इस बार ये यात्रा तेजस्वी इंडिविजुअल करने वाले हैं, अकेले करने वाले हैं और इस यात्रा पर तेजस्वी को बहुत फायदा भी होने वाला है। फिलहाल जहानाबाद की धरती से शुरू होगी और लोकतंत्र की धरती वैशाली में ये यात्रा खत्म होगी। टिकट बंटवारे और प्रत्याशियों के चयन के बारे में मैंने आपको बताया। इस खबर के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।